दोस्तों आज बात करने वाले हैं अलंकार की। यदि बात करते हैं क्लास 10th की, यहाँ पर 3 अलंकार पूछे जाते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो तैयार कर लीजिए। इन अलंकारों को आपको मिलेंगे 3 से 4 अंक कन्फर्म है आपके यूपी बोर्ड के पेपर में। सिलेबस में आप देख लीजिए किस प्रकार के अंक पूछे जाते हैं। तो यहाँ बात करने वाले हैं सबसे पहले अलंकार की। आप सिर्फ 3 अलंकार को तैयार कीजिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं रूपक अलंकार। यदि आप इसे सिर्फ तैयार कर लेते हैं तो भी आप यानी कन्फर्म पा जाते हैं पूरे के पूरे अंक। तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा बात करेंगे परिभाषा, उदाहरण को और कुछ विशेषताओं की, जिनसे आप प्राप्त कर सकें संपूर्ण अंक। Like a Hellcat. Like a Hellcat. स्क्रीन पर सबसे पहले मिलेगा उपमा अलंकार। देखिए यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। ये बात करते हैं इसकी परिभाषा की, तो आप देखिए जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है या समानता बताई जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर किसी वस्तु की किसी वस्तु से हम बात कर किसी वस्तु की किसी वस्तु से तुलना बताई जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के कुछ विशेष प्रकार के अंग यहाँ पर बताए गए हैं, जिसे उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म की बात की गई है। उपमेय वह होता है जहाँ जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, वह उपमेय प्रस्तुत करता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर उपमा अलंकार को समझे तो राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। देखिए आपकी राधा के चरण जो हैं वह गुलाब के समान कोमल हैं। तो ये किस प्रकार से पहचानेंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वह उपमेय प्रस्तुत करता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में देखिए राधा के चरण उपमेय है, क्योंकि बताई गई यहाँ पर राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। किसको बताया गया कि समान कोमल है? राधा के चरणों को बताया गया, ये इसलिए यहाँ पर उपमेय अलंकार उपमेय होगा। इसके बाद बात करते हैं उपमान की। तो जिस वस्तु से समानता की जाती है वह वस्तु उपमान कहलाती है। ऊपर दिए गए उदाहरण में गुलाब उपमान है, क्योंकि देखिए राधा के चरण किसके समान है? गुलाब के समान है, तो वहाँ पर उपमान की बात होती है। वहीं बात करते हैं वाचक की। समानता अथवा शब्द पहचानने के लिए जो शब्द यूज होता है उसे हम वाचक कहते हैं। ऊपर दिए हुए समान शब्द किया गया यूज। देखिए राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। किस प्रकार से कोमल और राधा के चरणों में संबंध किस शब्द से जोड़ा गया है? जैसे आप कहते हैं राधा और मीरा, जब राधा और मीरा, तो इन दो शब्दों को और शब्द से जोड़ा गया है। उसी प्रकार से यहाँ राधा के चमन के गुलाब और राधा के चरणों के गुलाब के समान कोमल है, के समान जुड़ा गया, तो यहाँ पर वाचक शब्द का यूज किया है, यही वाचक है। बात करते हैं साधारण जम की। जो गुण उपमेय और उपमान की समान रूप से रहता है वह साधारण धर्म कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देखिए कोमल शब्द साधारण धर्म है, क्योंकि ये राधा के चरण और गुलाब दोनों में है। देखिए जब गुलाब आप देखते हैं तो वो भी कमल में रहता है, और आपको यहाँ पर जो तुलना की गई राधा के चरण गुलाब, यानी कि राधा के चरण भी गुलाब हैं और जो गुलाब है वो तो गुलाब है ही के समान कोमल है। दोनों गुलाब भी कोमल होता है और राधा के चरण भी कोमल हैं। देखिए यहाँ पर साधारण धर्म यही है। इसके अतिरिक्त आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हरिपद कोमल कमल से, और अन्य एग्जाम्पल्स आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो रूपक अलंकार इम्पॉर्टेंट अलंकार है। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है, यानी भेद रहित आरोप किया जाता है, यानी कि आरोप लगाया जाता है, वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। उपमेय उपमान क्या है इसके लिए आप पहले स्किप कर वीडियो शुरू में देख लीजिए। हमने यहाँ पर उपमा अलंकार में बताया है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है मुख चंद तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। स्पष्टीकरण की बात करते तो यहाँ मुख में देखिए उपमेय है। मुख यानी मुँह में चंद्र उपमान का, मन में उपमेय में सागर का भेद न करके एक रूपता बताई जाता है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आपका बहुत ही अच्छा लिया गया है चरण कमल बंदो हरि राई।
इसको आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ चरण में कमल का भेद न रखकर एक रूपता बताई गई, यानी कि चरण कमल बंधव हरि राई। इसके बाद अन्य उदाहरणों की बात करते हैं। हरि जननी में बालक तेरा, मुनि पद कमल बंधु दो भ्राता, आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्प्रेक्षालंकार की, जो तीसरा अलंकार है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, यानी कि उपमेय में बताया जाए कि उपमान ये संभावना के तौर पर बताया जाए। यानी कि जब हम कहते हैं कि बादल हैं आज पानी गिर सकता है, यानी कि संभावना व्यक्त की जाती है, उसी प्रकार जब उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। आप याद कर लीजिए यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार बहुत ही सरल है आपको तैयार करने के लिए, क्योंकि जब किसी भी एग्जाम्पल को आप तैयार करते हो उत्प्रेक्षालंकार या आपको दिया जाता है, कोई उदाहरण दिया जाता है, वहाँ पर आपको पहचानना होता है उत्प्रेक्षालंकार। तो आपको ये शब्द याद रखने हैं, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि, ये शब्द आप याद कर लेते हैं। आप यदि आप किसी एग्जाम्पल आपको दिया जाता है तो वहाँ पर ये शब्द यदि बीच में आ जाते हैं तो वहाँ पर आप जान लीजिए कि उत्प्रेक्षालंकार, ये हमारी ट्रिक है आज की। यदि उत्प्रेक्षालंकार को आपको पहचाना है तो यह आप तैयार कर लीजिए। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि के जो शब्द यदि आपको मिल जाए एग्जाम्पल्स में तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार जरूर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतव प्रयोग पर। मनो यहाँ पर देखो मानो यूज कर लिया गया यहाँ पर, इसलिए उत्प्रेक्षालंकार है। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मोर मुकुट की चंद्र को यो राजत नंदन, मनु शशि शेखर की अकस किए सखर सतचंद। तो यहाँ पर मनु देख लीजिए किस प्रकार से यूज कर लिया गया है, तो यहाँ पर हुआ गया है। इसके अन्य एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो देखिए, लोल कपोल झलक कुंडल की यह उपमा कछु लागत, मानो हुमाकर सुधारत क्रीडत आप अनुरागत। यानी मानो, देखिए आप जो शब्द हमने बताया वही आ जाते हैं बार बार निकल कर, तो आप इन शब्दों को तैयार कर लीजिए। उत्प्रेक्षालंकार पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपने रस छंद के वीडियोज नहीं देखे हैं तो कृपया आई बटन पर क्लिक करें, जाइए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाइए नए नए वीडियोज। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम बात करने वाले हैं कि जीवन परिचय किस प्रकार से तैयार करें, निबंध किस प्रकार से लिखें और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेंगे आगे के वीडियोज में। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लाइव जुड़ते रहें हमारे साथ, रोज़ हम लाइव करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।